देखो यार, आप में से बहुत सारे लोग भी ये क्वेश्चन पूछते हैं और ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आज के टाइम पे रिलेशनशिप में है कि यार कोई इंसान था जो हमारे साथ था, बट आज उसने हमें चीट कर दिया है, उसने हमें छोड़ दिया है, वो हमें इग्नोर कर रहा है, वो हमारे साथ नहीं होना चाहता है। तो इस सिचुएशन में हम उस इंसान को भूले कैसे, उसको फॉरगेट कैसे करें? क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि हम इस वजह से अपने नए रिश्ते में या नए जर्नी पे अपनी लाइफ में बढ़ नहीं पाते हैं। हम उसमें परेशान रहते हैं, उसको याद करते रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। तो एक बहुत नेक्स्ट लेवल की टॉक्सिसिटी हो जाती है जहाँ पर वो इंसान तो हमारी ज़िंदगी में नहीं है, बट उसकी यादें, उससे जुड़ी हुई चीज़ें, उसके इमोशंस और उससे कनेक्ट होने की जो हमारी इच्छा है, ये चीज़ें ऐसे सिचुएशंस क्रिएट कर देती है ना लाइफ में कि हमें लगता है यार अब तो हमारी लाइफ का मतलब नहीं है। मतलब इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्स को कैसे भूलें, एक्स को किस तरीके से हम कंप्लीटली भूल सकते हैं अगर हम ये पूरी तरह से ठानते हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार विजिट करके देखना। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके देखना। अगर आपको लगे कि ठीक ठाक चीज़ें हैं, मुझे अच्छा बेहतर फील हो सकता है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे अगर आपने अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया है, आईडी आपको दिख रही है, इस पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मैं डेली लाइव आता हूँ, तो आप मेरे साथ 1 to 1 कनेक्ट हो सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और उस पर हम बैठ के अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं। तो देखो यार, अगर आप चाहते हो ना कि आप अपने एक्स को भूल जाओ, तो सबसे पहली चीज़ ये देखो कि अंडरस्टैंड योर सेल्फ। अपने आप को समझो कि आपको चाहिए क्या, हु यू आर। क्योंकि जब तक तुम्हें तुम्हारी वर्थ का पता नहीं होगा ना, आप कहीं भी फंस सकते हो, कहीं भी परेशान रहोगे, फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, क्योंकि आप कंफ्यूज होगे खुद को लेकर के। तो खुद की वर्थ को समझना इंपॉर्टेंट है कि तुम क्या हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें उस इंसान से क्या मिल रहा था। ये चीज़ समझना ज़रूरी है। एक्चुअली क्या होता है कि हम अटैचमेंट में चले जाते हैं, आदत में चले जाते हैं, हम उससे प्यार बोल देते हैं और उसके बाद उससे दूर जाने पे हम परेशान भी रहते हैं। तो हमें समझने की ज़रूरत यह है कि जो इंसान हमारी वैल्यू नहीं कर रहा है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, जो इंसान हमें चीट कर रहा है, जो इंसान हमें रुला रहा है, हमें हर्ट कर रहा है, क्या ऐसे इंसान को मैं पूरी ज़िंदगी के लिए एक्सेप्ट करने वाली थी? क्या ऐसा ही मेरे सपनों का वो राजकुमार था या राजकुमारी थी? क्या हम ऐसा इंसान डिजर्व करते हैं? जब आप खुद से पूछोगे ना ये क्वेश्चन कि मुझे चाहिए क्या इस इंसान में, क्या ये सारी क्वालिटीज जो मुझे एक इंसान में चाहिए था, मेरे बॉयफ्रेंड में, मेरी गर्लफ्रेंड में, मेरे हस्बैंड में, मेरी वाइफ में, क्या मुझे यही क्वालिटी चाहिए थी? क्या ये इतना बेस्ट था जिसे छोड़ने पे मुझे दर्द हो? समझ रहे हो? ये आपको खुद से बात करनी पड़ेगी, टॉक करनी पड़ेगी। आई नो इट्स टफ, हर्ट होगा, दर्द होगा, बट अपने आप को ये रियलिटी बतानी पड़ेगी कि हाँ भाई ये चीज़ है, ये रियलिटी है कि नहीं वर्थ इट था, नहीं चाहिए था मुझे ऐसा बंदा, बट मैं अट्रैक्ट हो गई थी, मैं अटैच्ड हो गई थी। ये खुद को बताना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ यार, अगर आप किसी भी जगह से, किसी भी इंसान से, किसी भी चीज़ से अपना कनेक्शन ख़त्म करना चाहते हो ना, तो सबसे पहली चीज़ यही करना है कि अपना कांटेक्ट कम कर देना है। जितना हो सके कांटेक्ट पूरी तरह से ख़त्म करने की कोशिश करनी है। समझ रहे हैं कि सामने वाले इंसान से, चाहे आप कॉल्स पे हों, सोशल मीडिया पे हों, उसके गिफ्ट्स के थ्रू हो, उसके इमोशंस के थ्रू हो, उसके कुछ यादों को लेकर के आप चल रहे हो, इन चीज़ों से जब तक आप फ्री नहीं होंगे ना, आप उस इंसान को भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आपको उसके हफ्ते में, 10 दिन में, महीने में ऐसे ही हाल चाल के लिए कॉल आ जा रहा है, अब भूलोगे कैसे? कोई इंसान एक्स बन गया है, उसको हमने बेस्ट फ्रेंड बना लिया है, आप भूलोगे कैसे? क्योंकि वो इमोशंस तो ट्रेवल करेंगे ना तुम्हारे साथ। मे बी उस इंसान ने उस रिश्ते से अपना कमिटमेंट तोड़ दिया है, वो नहीं हो सकता है तुम्हारे साथ, बट अगर तुम कनेक्टेड रहे किसी भी वे में, तो वो इमोशंस तुम्हारे अंदर डेवलप ही रहेंगे, उसे खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। तीसरी चीज है दोस्त, लाइफ में ना कुछ नए डिसीजंस, कुछ नए गोल्स बनाने जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, जब आप एक रिश्ते में चाहते हो ना, तो वो इंसान हमारे लिए एक बहुत बड़ी, कहते हैं ना, एक बहुत बड़ी गोल हो जाता है कि यार इसे पाना है, ये मेरा है, ये मेरी है, इसको पाना ही मेरी जिंदगी का गोल है। बट जब आपके जिंदगी का जो विजन हो वही आपसे दूर चला जाए, फिर तो आप अंधेरे में चले जाओगे ना। तो इस टाइम पर खुद को ये समझाना है कि नहीं यार, मेरे को अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो नए गोल्स बनाने पड़ेंगे। वो कैरियर वाइज हो सकते हैं, रिलेशंस वाइज हो सकते हैं। तो आपको नए थॉट्स, नई स्किल्स, नए गोल्स पर फोकस करने की जरूरत है। वही चीजें आपको यहां से हटा पाएंगी। चौथी चीज है, अपने दोस्तों और फैमिली को टाइम जरूर दें। क्योंकि जो आपके फ्रेंड्स थे वो इंसान नहीं था, नहीं थी तब भी। जो आपकी फैमिली थी, जब वो इंसान एग्जिस्ट भी नहीं करते थे तुम्हारी जिंदगी में, फिर भी ये लोग थे। तो
जो चीज़ें आप उस इंसान पर इम्पोर्टेंस दे रहे थे, उसको एफर्ट लगा रहे थे उसको पाने के लिए, उसकी फीलिंग्स के पीछे भाग रहे थे, उसको अपना बनाने के पीछे भाग रहे थे, इस चक्कर में तुमने अपने वो रिश्ते खोए हैं जो तुम्हारे अपने हैं, जो तुम्हें छोड़ के नहीं जाने वाले। तो थोड़ा सा उन्हें जब टाइम दोगे ना, तो जो चीज़ें, जो कनेक्शन आप उस इंसान से फील कर रहे थे, जो आपको हैप्पीनेस मिल रहा था उस इंसान के साथ होके, वो आपको अपनों में मिलने लगेगा। और मेन खेल है हमारे माइंड का, जो डोपामिन है, क्या वही चीज़ें हमें हर्ट कराती है, वही चीज़ें हमें मिस कराती है, वही हमें प्रॉब्लम क्रिएट कराती है। तो अगर वो चीज़ें कहीं और से पूरी होने लग गई ना, आप निकल जाओगे बहुत आसानी से। पांचवी चीज़ है यार, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? क्योंकि क्या होता है कि कभी इस चीज़ के बारे में हमसे ना सोसाइटी में बात किया गया है, ना हमारे पेरेंट्स ने बात किया है, ना हमारे स्कूल कॉलेज में बात किया जाता है कि यार मेंटल हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। फिजिकल हेल्थ में तुम्हें कोई बीमारी हो रही है, कुछ चीज़ें हो रही है, तुम जाते हो डॉक्टर के पास ना। तो अगर तुम्हें मेंटल हेल्थ इशू आ रहे हैं या मेंटल हेल्थ पे आपको लग रहा है यार बहुत प्रेशर पड़ रहा है, यू नीड टू वर्क ऑन दैट, यू नीड टू अंडरस्टैंड। बहुत बार लोगों को समझ ही नहीं आता कि यार ये जो मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है ना, कई बार हमारी फिजिकल प्रॉब्लम भी हमारी मेंटल हेल्थ की वजह से हो जाती हैं। तो ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत होती है। छठी चीज़ है, लिखना स्टार्ट करो। क्योंकि क्या होता है ना, इमोशंस ट्रेवल करते हैं। आपके अंदर एक इमोशन अगर चल रहा है ना, उसको आप चाहते हो, क्योंकि हर एक इमोशन में एक एनर्जी होती है, उसको अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो ना, तो आपको उसको दूसरे वे में निकालना पड़ेगा। अगर आपके अंदर कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ आप बोलना चाहते हो, कुछ आप शेयर करना चाहते हो, कुछ भी आपके अंदर से आ रहा है ना, उसको अगर आपने नोट डाउन करना स्टार्ट कर लिया, आपने डायरी बनाना सीख लिया, आपने लिखना स्टार्ट कर दिया ना अपने थॉट्स को, तो ये जो यहाँ पे प्रेशर बना रहे हैं ना, वो यहाँ पे निकल आएंगे। अगर ये तुमने प्रैक्टिस कर लिया ईमानदारी से, अगर तुमने 1 महीने भी प्रैक्टिस कर लिया ना, कि जो तुम्हारे थॉट्स हैं उसको तुमने लिखना स्टार्ट कर दिया, तुम कब निकल जाओगे उस थॉट से तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और सातवीं चीज है यार, कुछ नए रिलेशंस, नए संबंध बनाने स्टार्ट करो। अब आपको इस चीज़ में भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है कि रिलेशनशिप ब्रेक हुआ, वो तुरंत ही चले जाते हैं नए रिश्ते बनाने में। क्या नए रिश्ते हमारे अपने साथ नहीं टूटे हुए हैं? हम अपने साथ कितना एक हैं? हमें ये खुद पे भी काम करने की ज़रूरत है ना, कि हम खुद को तो ज़रा सा देख लें, खुद के साथ तो रिश्ता बना लें, दुनिया के साथ तो बनता रहेगा। अगर हमारा रिश्ता हमारे साथ और हमारा जो भी बिलीफ सिस्टम है, हमारा खुदा, हमारा अल्लाह, हमारे भगवान, जिसके साथ भी आप कनेक्ट कर रहे हो, हमारा खुद से और खुदा से अगर ये रिश्ता मजबूत है ना, तो दुनिया के सारे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। बट अगर हमारा ये रिश्ता कमजोर है ना, तो हम कितना भी बेस्ट रिश्ता बना लें, हम डर के सिवा किसी चीज़ में नहीं जी पाएंगे। क्योंकि जब तुम्हारा भरोसा खुद पे और अपने खुदा पे नहीं होगा ना, तुम्हें लगेगा वो इंसान है तो तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, तो वो तो कभी भी जा सकते हैं। तो डर के सिवा ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलेगा। तो नए रिश्ते जो बनाने भी है ना, वो आपको एक टाइम में खुद को हील कर लेना, खुद को जान लेना, उसके बाद रिश्ते बनाना। क्योंकि क्या होता है, इस प्रोसेस में हम बहुत टूटे हुए होते हैं। जब हमारा दिल टूटता है, हमारा ब्रेकअप होता है, हम बहुत टूटे हुए रहते हैं। और इस टाइम पर कोई इंसान अगर हमारी बातें सुन लेना, हम 50 कॉल कर रहे हैं, हमारा बॉयफ्रेंड, हमारी गर्लफ्रेंड हमको रिसीव नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक रखे हैं, और इस टाइम पर कोई इंसान जस्ट हमें सुन लेना, हमें लगेगा यार बहुत बढ़िया इंसान है ये। और हम इस फेज में चले जाएंगे उस इंसान के साथ रिलेशनशिप में, जो कि शायद हमारे लिए ठीक नहीं है। जस्ट उसने मेरी बातें सुन लिया तो मुझे लगा कि नहीं यार ये तो बहुत केयरिंग है। ऐसा नहीं होता है। तो खुद को टाइम देने की जरूरत है, अदरवाइज हम एक ऐसे इंसान को रिलेशनशिप में लेके आ जाएंगे जो शायद है ही नहीं हमारे लिए रिलेशनशिप में। वो तो जस्ट ऐसे ही आ गया था, किसी ने हमारी थोड़ी सी केयर कर दी, किसी ने हमको थोड़ा सा प्रोत्साहन दे दिया, थोड़ा सा हमको संभाल लिया, हम उसी से प्यार में लग जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं जब रिलेशनशिप ब्रेक हो, थोड़ा सा टाइम लो, खुद को हील कर लो, उसके बाद सोचो, समझो, सीखो उस रिलेशनशिप से और फिर आगे बढ़ो। और आठवीं चीज है यार, खुद से प्यार करना। मतलब खुद से प्यार होना बहुत जरूरी है। मैं हमेशा ये कहता हूं यार, अगर तुम तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तुम खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, तुम खुद की केयर नहीं कर रहे हो, दुनिया से कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो तुम्हारी केयर करे, वो तुम्हारी वैल्यू करे, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करे? अगर तुम्हें नहीं पता है कि तुम किसी के कदमों में गिर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि प्लीज मेरे से बात कर लो, क्या ये रिश्ता है कि प्लीज मेरे से बात कर लो, इसके लिए मुझे तुम्हारे कदमों में गिरना पड़े? रिलेशनशिप इज इक्वालिटी, दोनों बराबर होने चाहिए। समझ रहे हैं? हम प्यार दे रहे हैं, हम केयर कर रहे हैं, हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो वो चीज हमें मिलनी चाहिए। अगर वो नहीं मिल रही है तो रिश्ता नहीं है वो। एक तरफा प्यार आप प्यार बोल सकते हो, दैट इज नॉट ए रिलेशन। और नौवीं चीज है यार, गलतियों का सामना करें, कि हमने जो गलतियां कर दी हैं, हमने जो मिस्टेक्स किया है, हमने जो चीजें अपने रिलेशनशिप में जो रेड फ्लैग्स थे उनको इग्नोर किया है, उनसे सीखना स्टार्ट करें कि यार आगे आने वाले लाइफ में ना ये चीजें मुझे नहीं करनी है,
ये गलतियाँ, ये चीज़ें, ये प्रॉब्लम्स मुझे फिर से नहीं लानी अपनी लाइफ में। तो सीखना स्टार्ट करें अपनी गलतियों से, क्योंकि बहुत बार हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, बहुत बार हम अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करते हैं, बहुत बार हम अपनी लिमिट्स सेट नहीं करते हैं, बहुत बार हम सामने वाले इंसान को समझने के लिए टाइम ही नहीं देते हैं खुद को। जस्ट किसी पे अट्रैक्शन आया और हम भागे चले जा रहे हैं उसके पीछे। हम ये जानने की भी कोशिश नहीं कर रहे हैं कि उसकी मेंटल स्टेटस क्या है, वो क्या फील करते हैं, किस तरीके से वो रिलेशनशिप को समझते हैं, देखते हैं, उनके अकॉर्डिंग रिलेशनशिप क्या है, वो किस टाइप का रिलेशनशिप आपसे चाहते हैं। हम ये जानने बिना भागने लग जाते हैं, बाद में हमारे साथ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इन गलतियों से हमको सीखना है कि यार अगर हम एक प्रॉपर रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं ना, तो एक प्रॉपर कम्युनिकेशन, एक प्रॉपर कंपैटिबिलिटी, ये चीजें डेवलप होनी जरूरी है। और 10वीं चीज है यार कि अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल पे हो चुका हूँ उस इंसान का आदी, एडिक्टेड, मैं रह नहीं पा रही हूँ उसके बिना, रह नहीं पा रहा हूँ, तो आपको प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए। इसमें किसी टाइप की कोई ऐसा शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि सर ठीक है हमें प्रॉब्लम्स हैं, कोई दवा ऐसे हो तो हम दवा खा लेंगे, बट ऐसे नहीं आ सकते हैं, लोग बोलेंगे, गलत बोलेंगे। नहीं यार, जैसे तुम्हारा बॉडी बीमार हो सकता है ऐसे तुम्हारा माइंड भी बीमार हो सकता है। जैसे तुम्हारी फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ऐसे तुम्हारी मेंटल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, और उनको भी ठीक किया जा सकता है। तो आप थेरेपी ले सकते हो, आप साइकोलॉजिस्ट से मिल सकते हो, जाकर के सेशंस ले सकते हो, अपनी बातें रख सकते हो, बहुत कुछ किया जा सकता है। तो प्रोफेशनल की हेल्प लेना भी इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो कि निकल जाओ पूरी तरह से। ओके मेरे दोस्त, तो ये 10 टॉपिक्स थे जिन पर आज हमने बात किया है कि एक्स को अगर आप भूलना चाहते हैं तो इन चीज़ों को फॉलो करें। अगर आपने इनको ईमानदारी के साथ फॉलो कर लिया ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आप 1 से 2 महीने में ऐसे हो जाओगे ना जिसको उसकी याद तक नहीं आएगी। क्योंकि क्या है ना, जब तक आप उसकी याद में घिरे रहोगे कि नहीं मुझे याद करना है, याद करना है, याद करना है, या भूलना है, भूलना है, भूलना है, उतनी ही यादें वो डेवलप होती रहेंगी। ओके मेरे दोस्त, तो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए ना तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कीजिए, एंड आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए। ओके मेरे दोस्त, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।